नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार से एनडीए की तरफ से राज्यसभा के 2 उम्मीदवार कौन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम पहले ही घोषित किया जा चुका है कि वो एनडीए के तरफ से प्रत्याशी होंगे, लेकिन वो जेडीयू के प्रत्याशी होंगे या बीजेपी के, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अब हाल फिलहाल का जो डेवलपमेंट है उसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर धुकधुकी मचा हुआ है। जी हां, मैं कह रहा हूं धुकधुकी मचा हुआ है। दरअसल मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति, जी हां, रविवार को देर शाम प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक में चर्चा हुई कि राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार किसको चुना जाए। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसकी अध्यक्षता दिलीप जायसवाल कर रहे थे, क्योंकि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और भीखू भाई दलसानिया भी बैठक में लाए गए नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बैठे हुए थे। और दरअसल इन्हीं दोनों को अधिकृत किया गया था कि आप नाम को शॉर्टलिस्ट करिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हर जाति से 4-5 नाम को चिन्हित किया गया और यह बताया गया कि यह केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व ही जातिगत संतुलन को साधते हुए, सामाजिक समीकरण को देखते हुए किसी 2 नाम की घोषणा कर सकता है। पर बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय तभी होगा जब नीतीश कुमार की तरफ से हां होगा। तो सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार अड़चन डालने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है उस हिसाब से जेडीयू के तरफ से ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रपोज किया गया था और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बुलवाया गया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 14 तारीख को नोटिफिकेशन होना है, 20 तारीख तक नाम वापसी का दिन है और 21 तारीख को स्क्रूटनी होगा, और अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो 3 तारीख को चुनाव होगा, और 2 ही उम्मीदवार होंगे तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये 2 राज्यसभा में जा चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के धुकधुकी क्यों मचा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एक बार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल, नंद किशोर यादव, प्रेम रंजन पटेल, धर्मशिला गुप्ता, जनक राम कल मतलब संडे रविवार की देर शाम की मीटिंग में शामिल हुए। किसी कारणवश गिरिराज सिंह नहीं पहुंच पाए, अश्विनी चौबे नहीं पहुंच पाए, राधा मोहन सिंह नहीं पहुंच पाए, रविशंकर प्रसाद और रेणु देवी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन दिलीप जायसवाल और भीखू भाई दलसानिया को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। हर जाति से 4-5 नाम भेजा जाएगा, उसको चिन्हित भी कर लिया गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के क्या वाकई सस्पेंस है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कोई हिच है क्या, कोई झिझक है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के किसी क्वार्टर से अवरोध पैदा हो रहा है क्या? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि अंदर की राजनीति क्या चल रही है और आखिरकार होने क्या जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत स्वागत है। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं डॉक्टर संजय। हमारे साथ प्रोफेसर सुधांशु कुमार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। ये भी राजनीति पर और उसकी नब्ज को बखूबी टटोलते हैं, समझते हैं और परखते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इंद्रभूषण कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार की राजनीति को बाहर से तो जानते ही हैं, जो कि औपचारिक तौर पर घोषित किया जाता है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, पल पल की खबरें अपने पास रखते हैं। तो मैं इंद्रभूषण जी के ही पास जाना चाहूंगा।
इंद्रभूषण जी, पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आपका स्वागत है टीवी9 के प्लेटफॉर्म पर। पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था, राज्यसभा के चुनाव की बात भी नहीं हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय है, दूसरा नाम कौन होगा इस पे सोचना है। अब फिर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर के इतना ज्यादा उठा पटक, सस्पेंस, दुखी क्यों मचा हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, अभी तक तो कोई ऑफिशियल कहीं से घोषणा तो हुई नहीं है कि उपेंद्र जी नहीं जाएंगे। आपको याद होगा उपेंद्र जी को नीतीश कुमार जी ने ये सम्राट चौधरी से घोषणा करवाया था, तो कहीं कहीं से कोई मैसेज तो नहीं है। ठीक है, अभी अब क्या है कि अभी कुशवाहा का पॉलिटिक्स है, तो अभी कई तरह की बातें हैं, लेकिन अभी तक ये किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि उपेंद्र जी नहीं जाएंगे। ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है, और जहां तक मेरी जानकारी है, चूंकि एमएलसी वाली जो पद खाली हुई है सुनील सिंह वाली, उस पद पर मनीष वर्मा जाएंगे, इसलिए कोई दूसरा तो नाम हमको दिखता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी का जाना तय है मेरे हिसाब से। नहीं, आपके हिसाब से। और आपको बता दें, मैंने उपेंद्र कुशवाहा कैंप में मैंने बात भी की थी, और आपको बता दें मेरी जो जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के टॉप ब्रास से मिल भी चुके हैं और वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पार्टी में इस बात को लेकर के खुशी मनाई जा रही है कि उपेंद्र जी को राज्यसभा मिलने जा रहा है। फिर सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर संजय कि इस बात की चर्चा क्यों चल पड़ी है कि नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल देंगे तभी उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। दरअसल कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर यह हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो दूसरा उम्मीदवार जेडीयू का होगा, और इसलिए बीजेपी की जो प्रदेश इकाई के बड़े नेता हैं वो बैठते हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इस तरह की चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। नीतीश कुमार के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है, इस बात का मतलब क्या निकाला जाए कि नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल देंगे, मतलब ये जेडीयू कोटे से हो गए, तो बीजेपी अपने कोटे से किसी और को भेजेगी, और इसीलिए सारा कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है आपको। पंकज जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पंकज जी पहले ही तय हो चुका है, दोनों सांसद बीजेपी कोटे से जाएंगे और दोनों एमएलसी जदयू कोटे से जाएंगे, ये पहले से तय है। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा का नाम नीतीश कुमार ने ही प्रपोजल करवाया बीजेपी से। 3 दिन सम्राट चौधरी जी को फोन गया कि आप उनका नाम घोषणा कीजिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, दोनों बीजेपी कोटा से राज्यसभा जाने वाले हैं और दोनों एमएलसी में जदयू कोटा से जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल की बात है, वो कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेकर बात चल रही है। मेरा मानना है कि उनका जाना तय है जी। नहीं इंद्रभूषण जी, आपका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर सवाल ये उठ रहा है कि आप जो बार बार कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जरा इसको भी इलैबोरेट करिए, इसका मतलब क्या है आपकी तरफ से? देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ कि 7 सीट पर महागठबंधन और 4 सीट पर एनडीए उम्मीदवार दिए, कुशवाहा लोग उसमें जीत के आए। ठीक है, कुछ जगह सबसे बड़ी बात हुई कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के होने के बाद भी 100% कुशवाहा इधर नहीं आए। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा था आलोक मेहता, वो चुनाव हार गया। ठीक है कि ये जीत गए औरंगाबाद से। फिर आगे क्या हुआ, उनको लोकसभा में नेता तो बना दिया गया, लेकिन किसी भी बैठक में आप ध्यान देते होंगे मीसा भारती अब जा रही हैं। कागज पे नेता वो हैं, लेकिन अभी राजद में जो उठापटक चल रही है उसमें नेता अभी मीसा भारती अपने बनने के लिए लगातार लगी हुई है। तो जो आगे का सीन है वो भी घोषणा कर चुके हैं प्रशांत किशोर की, हम कुशवाहा को बहुत टिकट देंगे। तो जो अगला सीन है, अब जो पॉलिटिक्स तब तक यादवों की होती थी, सवर्णों की होती थी, अब आगे पॉलिटिक्स है या तो ईबीसी की या फिर बीसी कुशवाहा की। क्योंकि यादव के बाद सबसे बड़ा आबादी में वर्ग भी है, इसको लेकर भी मारामारी है। अभी घोषणा कर चुके हैं अपनी बैठकों में लालू यादव जो कि हम 35 सीट देंगे। तो अगर 35 सीट राजद देगा तो निश्चित तौर पर आपको एनडीए भी उससे ज्यादा सीट देने की कोशिश करेगा। तो यही मैसेज है, राजद भी कुशवाहा को आगे कर रहा है तो एनडीए भी
आयकर है। सम्राट चौधरी मजाक मजाक में ये बात करते हैं कि एक सम्राट चौधरी की काट में कितने कुशवाहा आगे आ गए, तो हमारी आबादी को तो फायदा ही हुआ। बात यही है, कुशवाहा अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें ईबीसी और कुशवाहा का ही पॉलिटिक्स। चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं और वो दिखाई भी पड़ रहा है। सवाल यह है डॉक्टर संजय कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की सीट पक्की है? क्या आप ये मान रहे हैं? फिर अलग अलग कॉर्नर से ये बात क्यों उठ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर अभी भी पूरे तरीके से सहमति नहीं बनी है, नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है? इसका मतलब क्या निकाला जाए? नहीं, जितना मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूं और जिस तरह से उनके ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, जो नाम सरफेस पर होता है, जिस नाम की चर्चा हो जाती है, वो लोग किनारे हो जाते हैं और वैसे चेहरे आगे आ जाते हैं जिस नाम की चर्चा भी नहीं होती है। तो नीतीश कुमार तो इसके लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी, ठीक है, सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दिया और सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाएंगे, और नीतीश कुमार के कहने पर ही अगर उन्होंने किया, ये भी मैं मान लेता हूं। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर, कि वो उपेंद्र कुशवाहा पर मुहर लगा चुके हैं और वो जाएंगे ही, इसमें थोड़ी शक की गुंजाइश बन गई है इधर। और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो सरफेस पर चीजें आ रही है, कभी केसी त्यागी की बात होती है, कभी सरजू राय की बात होती है, कभी किन्हीं और की बात होती है, कई नाम आ गए कि राज्यसभा में ये भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। हाँ, इतनी संभावना है कि एक भारतीय जनता पार्टी से और एक जेडीयू से जाएंगे, दोनों बीजेपी को नीतीश कुमार छोड़ देंगे वैसा मुझे लगता नहीं। और बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे कोटे से राज्यसभा में चले जाएं, इसकी संभावना है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आखिर फिर नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी के ग्रीन सिग्नल का यही मतलब है कि अभी वो मौन धारण कर लिए हैं। अभी जब बात चल रही है कि भाई 2 नाम तो तय कर दीजिए, तो नीतीश कुमार जी इस पर अभी चुप है। वही नीतीश कुमार जो उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे किए थे, वही नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करवाया, और वही नीतीश कुमार जी अभी मौन हो गए हैं। तो देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर किसी और को सोच रखे हैं। अब कई चीजें, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई तरह की अफवाहें, कई तरह की खबरें चलते रहती है। अगर उन खबरों पर भरोसा न भी किया जाए तो इतनी बात तय है कि दोनों सीट बीजेपी को नीतीश कुमार राज्यसभा में नहीं लेने देंगे। एक सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा पर मुहर लग भी जाती है तो एक सीट नीतीश कुमार अपने किसी व्यक्ति को, अब एक चर्चा है, कहां तक ये सही है कि एक फॉर्म व्यक्ति जिसने लिया है वो नीतीश कुमार के बेटे का मित्र है, वो इलेक्शन कमीशन से जाकर के राज्यसभा का फॉर्म लिए हैं। सरजू राय के बारे में चर्चा है, केसी त्यागी जी के बारे में चर्चा है, और लोगों के बारे में भी चर्चा है कि इनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो कभी कभी नीतीश कुमार जी जब मौन हो जाते हैं कोई चीज बोल करके, वहीं पर सिग्नल और ग्रीन सिग्नल की बात होने लगती है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा पर ये चुप क्यों हो गए। क्या ये चाहते हैं कि दोनों सीट जेडीयू से हो जाए, या चाहते हैं कि बीजेपी पहले डिक्लेयर कर दे कि ठीक है हमारे कोटे के ये होंगे, तब हम अपना नाम। अब भोला शर्मा जो हैं, उनकी भी चर्चा है कि राज्यसभा में उनको भी भेजा नहीं। देखिए डॉक्टर संजय, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सारे प्रोबेबल नाम बता रहे हैं, आप सारे प्रोबेबल नाम बता रहे हैं और निश्चित तौर पर इनकी चर्चा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनका इंटरव्यू किया था। तकरीबन 35 मिनट तक बिहार के पॉलिटिक्स से लेकर के केंद्र की राजनीति पर बड़ी गहराई से मैंने उनसे बात की थी। मेरा एक सवाल उनसे यह भी था कि राज्यसभा में आप किसको भेज रहे हैं, तो उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि देखिए अभी चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। तो हमने ये भी पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा किसके उम्मीदवार हैं, आपके उम्मीदवार हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं? तो इसका भी जवाब देकर के, इसका भी जवाब वो ये इस कदर देकर के निकल गए कि देखिए अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी कुछ कमेंट करना इस पर ठीक नहीं है। क्या मतलब निकाला जाए प्रोफेसर सुधांशु कुमार? क्या यह मतलब निकाला जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी सहमति पूरे तरीके से नहीं बनी?
जबकि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के टॉप ब्रास से मिल चुके हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा के कैंप से मुझे बताया गया। मैंने कल ये सवाल किया था उनके आसपास के कुछ नेताओं से जो कि उनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के सहमति बनी हुई है, बीजेपी के टॉप नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। और जहां तक प्रदेश की राजनीति का सवाल है, तो जिस ओर प्रदेश की राजनीति जा रही है कि कुशवाहा पॉलिटिक्स को जिस तरीके से धार देने की कोशिश की जा रही है, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, प्रशांत किशोर की पार्टी हो, क्या आपको लगता है कि एक बार उपेंद्र कुशवाहा के नाम को डिक्लेयर करके बीजेपी ये अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं नहीं अभी सहमति नहीं बनी है, उनको हम नहीं भेज पाएंगे? आपको लगता है ये संभव है? देखिए पंकज जी, इसमें मुझे दो चीजें दिख रही हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर भेज रही होगी, जो अनाउंसमेंट उनके अध्यक्ष ने किया, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भेजेगी तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जाएगा। एक चीज तो बहुत स्पष्टता से। और अगर मान लीजिए अलायंस से जा रहा है, जाएंगे वो, तो आप ये बताइए नीतीश कुमार जी उसमें क्रेडिट लेने में पीछे क्यों रहे? मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय कह रहे थे या अन्य साथी कह रहे थे रिपोर्टिंग में, कि भाई जो उन्होंने ट्वीट किया था कुशवाहा जी ने, वो इसलिए किया था क्योंकि नीतीश जी ने उनसे संपर्क किया। आपको लगता है कि राजनीति में जहां संदेशों का मामला हो, तो वहां पर अगर वो उपेंद्र कुशवाहा जा ही रहे हैं, तो नीतीश जी स्वयं आकर उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे, जो किसी और से ट्वीट करवाएंगे? तो हो सकता है करवाया होगा, नाम आगे बढ़वाया होगा, लेकिन जब भेजने की बारी आएगी, जो आप ग्रीन सिग्नल की बात कर रहे हैं ना, वो जानबूझकर भी मैसेज में लाया गया होगा कि भैया नीतीश कुमार जी के चाहे बिना उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा सकते। और नीतीश कुमार भी चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी चाहना होगा, क्योंकि उनको भी कुशवाहा का वोट चाहिए। ठीक है, कुशवाहा वो जो वहां पर लवकुश समीकरण बना हुआ है, तो लवकुश समीकरण में आज के दिन पे कुछ के लीडरशिप की लड़ाई चल रही है, अभी कोई फिक्स लीडरशिप नहीं है। आप एक चीज देखिए ना, सम्राट जी कुछ भी कहते रहे, उनकी लीडरशिप क्या मान्य हो गई? और उनके पहले कुशवाहा जी ही कुशवाहा के लीडर थे, उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा के लीडर थे। तो वो लड़ाई अभी चलनी है, और वो उनका लगातार ये रहा है कि देखिए वो कभी स्थिर रहते नहीं। आज से नहीं है, जब से इस लवकुश राजनीति की शुरुआत हुई है बिहार के अंदर, और लवकुश राजनीति की शुरुआत हुई थी जो यादव और MY का जो समीकरण है उसके खिलाफ खड़ा करने का था सारा मामला, तो उसके वो अगुवा रहे हैं, उसकी उन्होंने जमीन रखी है, उसकी उन्होंने नींव रखी है नीतीश जी के साथ। तो अल्टीमेट बात ये है, अगर बीजेपी या तो बीजेपी की तरफ से जाएगी तो बीजेपी के खाते में जाएंगे पूरे, फिर उसमें नीतीश जी कुछ ना कहे। लेकिन अगर वो कंबाइंड और अलायंस के रूप में जाएंगे तो नीतीश जी उसकी पूरी क्रेडिट लेंगे। और जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार के अंदर, और जो मैंने कहा कि भाई अभी ये क्यों हो रहा है, कुशवाहाओं को टिकट हर पार्टी देना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक लीडरशिप स्टैब्लिश करना। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर आप जातीय गणित अगर आप देखोगे तो यादव के बाद कुशवाहाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी है, कई स्तर के ऊपर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति अच्छी है, और संख्या के बल पे भी अच्छे हैं। और उनसे तो कम से कम जो उनका जो एक तो मतलब लवकुश में अगर आप लव को देखें तो लव वाला थोड़ा कमजोर है संख्या की दृष्टि से। तो इसलिए सब लोग का फोकस है, और सब लोग का अगर फोकस है, हो सकता है कि कुशवाहा जी जाएं, क्योंकि इस दौर में जब फरवरी में बिहार में चुनाव होना है, तो ये कोई भी हिम्मत नहीं दिखाएगा कि भाई उस जाति के एक बड़े नेता को नाराज करें। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सवाल तो ये उठ खड़ा हो रहा है इस लोकसभा चुनाव के बाद कि सम्राट चौधरी से जो उम्मीद थी कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, और इसलिए हरि मांझी सरीखे नेताओं ने सवाल भी उठाया था। इंद्रभूषण जी, उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया था, और सवाल यह भी उठने लगा था कि क्या सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता हैं क्या, बन पाए हैं क्या? इतना ही नहीं, अगर हम कहें उपेंद्र कुशवाहा कैंप से यह भी आवाज उठने लगी कि आखिरकार पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भेजने वाले कौन थे, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को घेरे में लिया जा रहा था। यह चर्चा थी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा का एक छत्र नेता बनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उन्होंने पवन सिंह को उतार दिया था। और ये मैं बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा के कैंप से यह बात लगातार की जा रही थी। पर मैं इंद्रभूषण जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा,
कल के बिहार प्रदेश चुनाव समिति में बीजेपी के ही नेताओं के नाम की चर्चा हुई है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के प्रदेश चुनाव समिति में कोई चर्चा होती तो निश्चित तौर पर यह बात बाहर आती। हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके नाम की कोई चर्चा नहीं हुई। पर दूसरी तरफ मैं एक बात यह भी समझता हूं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के नाम को फाइनल नहीं किया जाता तो उपेंद्र कुशवाहा इतनी शांति से बैठे हुए नहीं होते। वो निश्चित तौर पर बेचैन होते, वो किसी तरीके से टारगेट कर रहे होते। जैसे लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा चुप नहीं थे, लगातार उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा था। पर अब उपेंद्र कुशवाहा शांति से हैं, उनका कैंप शांति से है। वो ये मान रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा जा रहे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा इंद्रभूषण जी, जो कल की मीटिंग हुई जिसमें भिखूभाई दलसानिया और दिलीप जायसवाल को अधिकृत किया गया है और हर जाति से 4-5 नामों की को शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा क्यों नहीं हुई है इंद्रभूषण जी, जो मेरे पास जानकारी है? जी जी, एक बार जरा फिर से कहा जाए। मैं फिर से सवाल करूं आपसे। जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि कल बिहार प्रदेश चुनाव समिति में उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा क्यों नहीं हुई, जबकि अगर उपेंद्र कुशवाहा कॉन्फिडेंट नहीं होते राज्यसभा को लेकर के तो उपेंद्र कुशवाहा इतनी शांति से नहीं बैठते, उनका कैंप इतनी शांति से नहीं बैठता। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उनके कैंप की तरफ से यह बात कहा जाने लगा था कि उनको हराने वाले लोग कौन हैं, ये सबको पता है। दरअसल इशारा किधर था ये सबको समझ में आता है। और इसीलिए एनडीए में बेचैनी इस कदर बढ़ी कि उसी समय जबकि कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, राज्यसभा के चुनाव की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन ये डिक्लेयर कर दिया गया और वो भी सम्राट चौधरी से डिक्लेयर कराया गया कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, एनडीए के एक उम्मीदवार हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कल के बिहार प्रदेश चुनाव समिति में, जिसमें भिखूभाई दलसानिया और दिलीप जायसवाल को अधिकृत किया गया है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा क्यों नहीं हुई? देखिए क्या है ना, आज के डेट में भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की वही स्थिति है जो स्थिति पिछले 2005 से चली आ रही है। बिना उनकी सहमति के कोई भी काम नहीं हो सकता है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो जो रिजल्ट आया है और अगले विधानसभा चुनाव की जो रणनीति बन रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी सॉफ्ट है। इस यादव ने भी कहा कि बिहार को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन नीतीश जी में बिहार काम है। तो नीतीश जी जो जिस कैटलिस्ट की भूमिका में थे, उसी भूमिका में अब और मजबूती से आ गए हैं। तो कई कारण है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी ये मैसेज जाए कि बीजेपी अपने हिसाब से कोई काम कर रही है। और जो मेरी सूचना है उसमें ये है कि बीजेपी चाह रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू कोटे से जाएं, मैं अपने कोटे से किसी अपने आदमी को भेजूं। अब ये उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा कर दी सम्राट चौधरी ने, तो जदयू चाह रहा है कि वो बीजेपी कोटे के हो गए, दूसरा कोटा हमको मिल जाए। मामला फंसा हुआ है यहाँ। और बीजेपी का कहना है कि नहीं, दोनों लोकसभा में हमारे जाएंगे, विधान परिषद में आपके जाएं। इसी इश्यू पर मामला अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है, जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे वही होगा। और जो अभी बिहार की परिस्थिति है, जो दिख रहा है, नीतीश जी को फिर सब लोग उसी अवस्था में सब लोग खोज रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, ईबीसी का वोट है, 13% वोट है, कई मामला है, बहुत सी हम कह भी नहीं सकते हैं बिहार में भी क्या चल रहा है। संजीव वंश के यहाँ छापा पड़ा और भी कई अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ने की सूचना है। अब वो दबाव की राजनीति है या सही में छापा पड़ेगा, कोई नहीं जानता है। कई तरह की बातें हैं, बहुत बात फ्लोर पर नहीं कही जा सकती है, लेकिन अभी स्थिति है नीतीश कुमार की बिना सहमति और बिना उनकी इच्छा के अभी बिहार की राजनीति में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। वो जो चाहेंगे वही होगा। और उनकी इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के कोटे से जाए और मेरे कोटे से मेरा आदमी जाए। यही विवाद जो हमको समझ में आ रहा है, विवाद नहीं, वो आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। मेरी भी जानकारी यही है कि बीजेपी ये चाह रही है
क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, पर बीजेपी ये चाह रही है कि जेडीयू अपने कोटे से भेजे और हम अपने कोटे से बीजेपी के किसी उम्मीदवार को भेजेंगे जिसका नाम तय करेंगे, ये बीजेपी चाह रही है। लेकिन अभी नीतीश कुमार के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ग्रीन सिग्नल आया नहीं है। और यही बात मैं आपसे कह रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष से मैंने कुछ दिनों पहले जब बात की तो मैंने उनसे पूछा भी था, डॉक्टर संजय, कि ये उपेंद्र कुशवाहा आपके कोटे से हैं या बीजेपी के कोटे से हैं। तो उन्होंने कह दिया कि अरे भाई हम लोग आपस में बात कर लेंगे, जो होगा बता देंगे। फिर हमने पूछा कि ये आपके कोटे से हैं कि बीजेपी के कोटे से हैं, तो उन्होंने कहा हमारे और बीजेपी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। मतलब ये किस कोटे से है, इसको लेकर के गुत्थम गुत्थी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब गुत्थम गुत्थी है तो निश्चित तौर पर बीजेपी चाह रही होगी कि दोनों राज्यसभा सीट अगर मेरे कोटे से भी उपेंद्र कुशवाहा हैं तो दूसरा सीट भी हम ही को मिले, और नहीं तो ये बेहतर हो जाए कि ये आपके कोटे से हैं, मतलब जेडीयू के कोटे से हैं, और हम अपने लोग को भेज सकें, जिसमें आर.के. सिंह का भी नाम आता है, शाहनवाज हुसैन का भी नाम आता है और कई तरह के नाम हैं। और मुझे लगता है जेडीयू चाह रही होगी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा आपके कोटे से जाएं। इसलिए जो आप कह रहे थे डॉक्टर संजय कि सरयू राय जाएंगे या भोला शर्मा जाएंगे या और भी कई तरह के नाम हैं, वो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूं कि देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी ने कुशवाहा समाज के 4 लोगों को टिकट दिया और जेडीयू ने 3 टिकट दिया। ये विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से जीत गई, मनोज कुशवाहा वाल्मीकि नगर से जीत गए, संतोष कुशवाहा इनके पूर्णिया से हार गए, लेकिन कंटेस्ट में रहे। लेकिन बीजेपी ने किसी को टिकट नहीं दिया। एक अगर उपेंद्र कुशवाहा को मान लिया जाए तो एनडीए के तरफ से 4 कैंडिडेट और इंडिया के तरफ से कुशवाहा में 6 कैंडिडेट। एक राजेश कुशवाहा को मुकेश सहनी ने लड़वा दिया, एक मीरा कुमार के बेटे जो थे वो पाटलिपुत्रा से लड़ रहे थे। तो अगर कुशवाहा के टिकट की बात कहिएगा तो 3 लोगों को तो जेडीयू लड़ाई ही है, कुशवाहा समाज के लोगों को लोकसभा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के रहते हुए भी अध्यक्ष एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया गया। इसी वजह से कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा का नाम की घोषणा सम्राट चौधरी से करवाई गई और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के बाद सरफेस पर आकर के बोले कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं, बल्कि मुझे योजनाबद्ध तरीके से हराया गया है। अब किस पर वो आरोप लगा रहे थे सबको पता है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए सम्राट चौधरी से ट्वीट कराया गया कि नहीं इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर पवन सिंह को नहीं हम बैठा पाए या पवन सिंह को काफी देर से पार्टी से निकाला गया तो हम राज्यसभा में भेजेंगे। इसी बात को जेडीयू पकड़ के बैठी हुई कि हम तो कुशवाहा को लड़ाए ही है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में अगर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो बीजेपी अपने कोटे से भेजे, हमारे कोटे से कैसे जाएंगे। और उनके कोटे में कई नाम हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि वो अरिस्टो फार्मा के भोला शर्मा से लेके, सरजू राय से लेके, केसी त्यागी से लेके, मनीष वर्मा से लेके कई नाम हैं जो रोज उन पर डिस्कशन चल रहा है और तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार एक सीट लेंगे ही लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को वो चाहेंगे, वो बीजेपी बैठक में चर्चा करे नहीं करे, वो चाहेंगे कि बीजेपी के कोटे से वो चले जाए। ये 2 वर्ष और 4 वर्ष वाला मामला भी चल रहा है कि वो विवेक ठाकुर के सीट से जाएंगे कि पाटलिपुत्रा वाले सीट से जाएंगे, मीसा भारती के सीट से जाएंगे। तो उसमें भी चर्चा है कि नहीं, बीजेपी का सीट अगर विवेक ठाकुर का है तो वो विवेक ठाकुर वाले सीट से जाएंगे। तो कई तरह की चीजें चल रही है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जेडीयू ने साफ साफ किनारे कर लिया है कि वो अगर उम्मीदवार है तो वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और जेडीयू का एक सीट जो है हमारा उम्मीदवार होगा वो तो जाएगा ही। बीजेपी खुल करके कुछ बोल नहीं पा रही है और बीजेपी नहीं बोल रही है तो इंद्रभूषण जी ने बड़ी साफ तरीके से कहा कि आज की तारीख में नीतीश कुमार को नाराज किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं करेगी, चाहे केंद्र की परिस्थितियां हो या बिहार का आने वाला चुनाव।
दोनों स्थिति में नीतीश कुमार जो तय करेंगे, जो चाहेंगे, बीजेपी को माननी पड़ेगी। बीजेपी को माननी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको डॉक्टर संजय बता दूं, और इंद्रभूषण जी भी इस बात से सहमत होंगे कि मनीष वर्मा तो एमएलसी बन रहे हैं। ये मुझे भी जानकारी है और मुझे लगता है इस बात पर मोहर इंद्रभूषण जी भी लगाएंगे। तो सवाल उठता है कि राज्यसभा में जेडीयू क्या सरयू राय को भेजेगी, या भोला शर्मा को भेजेगी, या केसी त्यागी को भेजेगी? ये तीन नाम क्या होगा? पर कल का एक डेवलपमेंट है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि कल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कुमार रवि को बुलाया गया। कुमार रवि की एंट्री वहां पर हो रही है और कहा यह जा रहा है कि वो किस तरीके से सीएम का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, उस बात को समझा जा सकता है। तो इस बात का मतलब क्या निकाला जाए? इस बात का यह मतलब निकाला जाए कि राजनीतिक तौर पर आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट मनीष वर्मा के द्वारा किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उनके सचिवालय में एक अफसर कुमार रवि की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है। क्या मुख्यमंत्री अपने लोगों को राज्यसभा, विधान परिषद, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बिठा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आखिरकार ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी ललन सिंह बन गए हैं, लेकिन मेरे आंख कान कौन होंगे? मेरा सबसे विश्वस्त सिपह सलार कौन होगा? मैं चाहूंगा प्रोफेसर सुधांशु आप जवाब दें और इंद्रभूषण जी कल के डेवलपमेंट को लेकर के भी आप बोले। प्रोफेसर सुधांशु जी। देखिए, ये तो दरअसल क्या है ना, जेडीयू में पिछले 5 साल से उत्तराधिकार को लेकर लगातार चर्चा। पहले पीके का नाम आया, फिर अब ये दूसरे आ रहे हैं, इससे पहले आरसीपी थे। तो ये तो अभी उनके यहाँ निश्चित है नहीं कौन जाना है। अभी ठीक है, इनको मनीष वर्मा को इन्होंने आगे किया है, तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग वाला मामला। जो ब्यूरोक्रेसी का देखिए क्या होता है, ये खास करके बिहार की राजनीति में जातीय चेहरे आगे करने की मजबूरी है, क्योंकि उसे एक संदेश जाता है। तो अगर आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया संजय झा जी को, और अगर मंत्रालय की बात करें केंद्र के स्तर पर, तो ललन सिंह के पास है, जो महत्वपूर्ण एक तरह से जिम्मेवारी आप कह सकते हैं, या एक तरह से ये भी है कि भाई जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है मोटे तौर पर वही देखेंगे। तो अगर दो जगह पर आप दो महत्वपूर्ण पद आपने किसी और तरीके से बांट दिया है, और जो अगर आप कहें उस तरह से, तो जो तथाकथित रूप से जो अपर कास्ट है उसको दे दिया, तो आपको कहीं ना कहीं वैसी चीजें तो इस चीज दिखानी पड़ेगी ना अपने समाज को मैसेज देने। जो आपका वोट बैंक है उसको तो आपको संदेश देना ही पड़ेगा। तो अब आप कोशिश हो रही है कि भाई इस तरीके से संदेश तो दें। अब उस स्थिति में देखिए, आप ये ठीक है, आप लोग कह रहे हैं मनीष वर्मा एमएलसी बन रहे हैं, हो सकता है कि एमएलसी बने। अगर मनीष वर्मा एमएलसी बनेंगे तो ये तय है कि जेडीयू से जो राज्यसभा का सदस्य जाएगा वो कोई ना कोई पिछड़े समाज का हो सकता है, वो ईबीसी भी हो सकता है। क्योंकि एक चीज देखिए, इस बार जब नीतीश जी ने अपना काला बदला, तो सब लोग ये मानकर चल रहे थे, मोटे तौर पर ये आम चर्चा हो गई थी लोगों के बीच में, कि नीतीश जी की राजनीतिक जो है स्थिति अब कमजोर पड़ गई है, अब नीतीश जी इतने मजबूत नहीं रहे हैं। प्रोफेसर सुधांशु आपने ये बात कह दी जी। पंकज एक सेकंड, मैं जस्ट पूरा क्यों बोलना चाहता हूं, लेकिन नीतीश जी ने क्या किया? नीतीश जी ने वो सारे अनुमान धराशायी किए, और नीतीश जी ने ये प्रूफ किया कि नीतीश जी आज भी उतने ही मजबूत है, चाहे वो किधर भी चले, एक्स के साथ जाते हैं तो भी, वाई के साथ जाते हैं तो भी। उनकी जो राजनीतिक जमीन है, उनकी जो राजनीतिक ताकत है, उसमें कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं। क्योंकि सीटें अगर घटी हैं तो बीजेपी की भी घटी हैं और तो जेडीयू की भी घटी है, तो वो एक अलग एक तरह का सामूहिक कमियां है, केवल नीतीश कुमार की वजह से नहीं हो रहा। तो अगर उनकी राजनीतिक जमीन है और राजनीतिक ताकत बची है, तो जिनकी वजह से बची, जिन लोगों की वजह से बची है, जिन वोटर्स की वजह, जो उनके वोट बैंक हैं, उनकी मैसेजिंग के काम में वो चुकने वाले नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा, मेरी जो समझ अभी बन रही है सारे चीजों को देखने के बाद, वो जाएंगे तो बीजेपी के कोटे से ही जाएंगे। ये नीतीश जी, मेरी समझ नहीं बनती कि नीतीश जी मतलब किसी आपने फाइनल बात कह दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। उपाध्याय जी लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के
अपनी बातें बताते रहते हैं, हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनको देखते हैं, राजनीतिक पकड़ इनकी बड़ी मजबूत है। मैं आपके पास आ रहा हूं रवि उपाध्याय जी, लेकिन इंद्रभूषण जी, मैं एक चीज देख पा रहा हूं और मैं प्रोफेसर सुधांशु की बात से सहमत भी हूं कि वो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कोटे से भेज देंगे, और मुझे लगता है अपने कोटे से वो सरयू राय को भेज सकते हैं, और इससे एक मैसेज भी चला जाएगा राजपूत समाज में भी कि जेडीयू ने राजपूत उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज दिया। जेडीयू के लिए ये बल्ले बल्ले वाली स्थिति होगी। और जहां तक 2 एमएलसी का सवाल है, तो 2 एमएलसी वो अपना भेज देंगे, जिसमें एक नाम मनीष वर्मा हो सकता है और दूसरा भगवान सिंह कुशवाहा हो सकता है। तो इस तरीके से लव कुश भी साध लिया, राजपूत जो कि इनसे छिटक रहा था उसको भी साध लेंगे। और चूंकि आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वो सारी बातें माननी पड़ेगी जो नीतीश कुमार चाहेंगे, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 2 एमएलसी के तौर पर ये 2 जा सकते हैं और राज्यसभा में सरयू राय की संभावना बनती है? पर इसके साथ साथ मैं ये सवाल आपसे एक और पूछना चाहूंगा, और मैं रवि उपाध्याय जी से भी पूछना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कुमार रवि का एंट्री क्या इंडिकेट करता है, और मनीष वर्मा को एमएलसी के तौर पर बनाने का मतलब तो मुझे समझ में आता है कि आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढ लिया, पर कुमार रवि का एंट्री क्या इंडिकेट करता है? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक सरयू राय को भेज करके वो और 2 एमएलसी जो मैं नाम बता रहा हूं, उस तरीके से जेडीयू जातिगत समीकरण को भी साध लेगी और कहेगी कि जेडीयू राजपूतों की भी हिमायती है और अपने लव कुश जो आधार वोट बैंक है उसको भी इंटैक्ट रखेगी? क्या कहते हैं आप? मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने चिराग पासवान को प्रयोग कर नीतीश जी की ताकत को कम किया, वैसे ही नीतीश कुमार ही सरयू राय का प्रयोग कम कर बीजेपी की ताकत को कम करने के प्रयास में है। सरयू राय की झारखंड राजनीति में जो स्थिति थी, जैसे उन्होंने रघुवर दास को पूरी तरह से झारखंड की बीजेपी की राजनीति से बाहर ही कर दिया, साल तक बनवा दिया, मुझे नहीं लगता है कि वो चिराग वाली स्थिति सरयू राय की है। चिराग पासवान दलित हैं, चिराग पासवान युवा हैं, सरयू राय सवर्ण है, और सरयू राय माने ऑन आउटगोइंग पॉलिटिशियन है, अपकमिंग तो है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि उसमें अब क्या अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी निर्णय क्या लेंगे ये तो अंतिम तक कोई जान नहीं पाता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अलावा जदयू में शायद ही कोई जान पाता है अंतिम समय तक कि कौन जाने वाला है। वैसे ही बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के अलावा कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरी समझ है जो भी बिहार की राजनीति है उसमें कोई सवर्ण पर कोई दावा खेलेगा, मुझे नहीं लगता है। अब क्या राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो समझ है कि वो चिराग वाली स्थिति सरयू राय की नहीं है। सरयू राय का बिहार बीजेपी में बहुत विरोध है। ठीक है कि वो नीतीश कुमार जी के पुराने मित्र हैं, राजनीति के पुराने दिनों के, और तीरों के हैं, आरा के हैं, बिहार के हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है दूसरा सीट के लिए ही लड़ाई है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा का तय है, किसी कोटे के हों, मान लीजिए कि उनका तय है। अब दूसरी सीट बीजेपी चाह रही है कि मेरा आदमी जाए, वो चाह रहे हैं कि आप ले लीजिए अपने कोटे में, हमको जाने दीजिए। लड़ाई बस वही है, कौन जाएगा मेरी समझ से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पहले सीट तो क्लियर हो कि कौन किस कोटे में है। दूसरी बात जो आपने कहा ये कुमार रवि की बात है, तो कुमार रवि नीतीश कुमार जी के चंद लॉयल आईएएस ऑफिसरों में है। जो सबसे बड़ा विभाग है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग विभाग को कई वर्षों से देख रहे हैं, मिनिस्टर कोई हो सेक्रेटरी वही रहते हैं। जिस तरह संजय अग्रवाल हैं, जिस तरह प्रत्यय अमृत जी हैं, जिस तरह आपको दीपक जी हैं, आनंद किशोर जी हैं, चैतन्य हैं, तो सब ये उनके ये नीतीश जी के काम करने वाले आईएएस अफसर हैं, जिनकी बदौलत नीतीश जी आज बिहार में बताते हैं कि हमने विकास किया है। नीतीश जी के नीतियों को ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। उसमें कुमार रवि जी बहुत ही लॉयल हैं और बहुत करीब हैं। दूसरा बात है कि स्वजाति हैं, नालंदा के बिहार शरीफ के हैं। कुमार रवि के ससुर जी दिल्ली जदयू के राजनीति के बड़े नाम हैं। तो कुमार रवि को लाने का मतलब यही है कि मान लीजिए कहीं वो बाहर भी जाए या कहीं रहे तो कम से कम जो सीएम सेक्रेटरीट है वो मजबूत रहेगा, जो मेरी समझ है।
सोच यही है उनकी। और कुमार रवि बहुत माने पटना में हमको लग रहा है कि पटना प्रमंडल और पटना डीएम के और सीएम के अलावा 10-12 साल से यहीं पर है, कहीं बाहर गए भी नहीं। जी ये सेम सवाल रवि उपाध्याय जी आपसे है। आप दरअसल एक चर्चा बड़ी तेज उठी है, कल बिहार में बीजेपी की मीटिंग हुई और उसमें ये चर्चा कई नामों की हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा नहीं थी। और दरअसल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल देंगे और तभी कुछ बात बन पाएगी। तो ऐसा बीजेपी स्ट्रैटेजिकली कर रही है कि नीतीश ग्रीन सिग्नल देंगे, मतलब वो जेडीयू कोटा से काउंट होंगे। तो सवाल ये उठता है कि दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, ये बात उठ रहा है। और दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कल को लेकर के रवि उपाध्याय जी, कि क्या कुमार रवि का एंट्री सीएमओ में क्या मतलब दिखाता है? क्या अभी जो वर्तमान सेटअप है उसको लेकर के कंफर्टेबल नहीं है, या बार बार एक अधिकारी पर विपक्ष भी हमले करता है कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, सब कुछ वही देखते हैं। शक्ति यादव तो यहां तक बोल गए थे कि उनके खिलाफ ईडी का नोटिस आया और यहां सरकार बदल गई, इस तरह की भी बात होती है। तो क्या नीतीश कुमार अलर्ट होकर के उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे? आपको क्या दिखाई पड़ता है? नहीं, देखिए, कुमार रवि जो है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो विजन है और नीतीश कुमार का जो भी काम होता है उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें कहीं को जो और बेहतर ढंग से वो समझ रहे हैं, लंबे समय से वो नीतीश कुमार को वह देख रहे हैं और नीतीश कुमार भी उनको देख रहे हैं। आप देखिए कि कभी भी वह बिहार से इधर उधर नहीं गए। तमाम जो उनका कैरियर है कुमार रवि का, यही बिहार में ही वह उन्होंने लगा दिया और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही वह रहे। अब तक जितने समय से आप देखिए कुमार रवि वो नीतीश कुमार के आसपास ही जो विभाग होता है, माने सरकार के माने जो आंख नाक कान कहिए उसमें ही वह बने हुए हैं। तो निश्चित रूप बताएंगे, सीएम सचिवालय में आज से 1 साल पहले एक बड़े विश्वसनीय अधिकारी थे, उन्हीं के नीतीश कुमार की स्वजातीय थे। अभी उनको डीएम बना करके दूसरे जिले में भेजा गया है, तो वह जगह रिक्त था। इस बात को समझना, रिक्त इन द सेंस कि वह उतने टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी कोई नीतीश कुमार को चाहिए, वह कुमार रवि ही हो सकते हैं। और इसी लिहाज से वहां पर उनका पदस्थापन, उनको जिम्मेवारी मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएमओ में दी गई है। तो ये एकदम कोई भी आदमी चाहता है तो अपने विश्वसनीय और टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी को चाहता है, तो कुमार रवि उसी लिहाज से मुख्यमंत्री के एकदम टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति अधिकारियों में से एक है। नंबर 1। नंबर 2 बात जो आपने बात कही उपेंद्र कुशवाहा की, कल जो बिहार चुनाव अभियान समिति की जो बैठक हुई वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय में, उसमें निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा की नाम की चर्चा आप नहीं हुई, यह बात सही है। लेकिन बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से भेजा जा रहा है, इस बात की पुख्ता जानकारी है मेरे पास। मैं ठोक करके बोल रहा हूं पंकज जी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि सरयू राय जाएंगे, और सरयू राय वही सरयू राय है जो कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सेतु का काम करते हैं, बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच में सेतु का काम करते हैं। और देखिए, आप इनके जेडीयू में ज्वाइन करने से पहले, शामिल होने से पहले सरयू राय के बिहार में जब राजपूत समाज के बड़े नेता का पिछले दिनों कोई बड़ी जिम्मेवारी दी गई, उससे पहले वह बिहार में थे और वह मुख्यमंत्री से मिले भी थे। और उस बड़े समारोह के आयोजन में उस नेता से, राजपूत समाज के नेता जो आरा और बक्सर के एरिया से आते हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। और उस दरमियान ही सारी खिचड़ी पकी भी थी। और उसके बाद देखिए कह लीजिए अपनी पार्टी का भी विलय उन्होंने किया और
लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू है। यह निश्चित रूप से जेडीयू के लिए झारखंड में एक मजबूत चलिए, आप कह रहे हैं कुछ नेटवर्क इशू है, बीच बीच में बात कट जा रही है। इंद्रभूषण जी कह रहे हैं अपर कास्ट का उम्मीदवार नहीं होगा। रवि उपाध्याय जी कह रहे हैं सरयू राय ही दूसरे उम्मीदवार के तौर पर होंगे। और मैं जो देख पा रहा हूं, बीजेपी भी तो आरके सिंह के नाम पर अगर दूसरे उम्मीदवार बीजेपी के कोटे से जाते हैं तो आरके सिंह के नाम की भी तो चर्चा है। डॉक्टर संजय, वो भी तो एक उम्मीदवार है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जेडीयू ने आनंद मोहन सिंह को बाहर निकाला, लवली आनंद को शिवहर से टिकट दे दिया। शिवहर सीट रमा देवी की सीट थी, लेकिन लवली आनंद को वहां से टिकट दे दिया। अब सरयू राय को राज्यसभा भेज देती है जेडीयू। तो मुझे लगता है लव कुश के बाद राजपूतों पर भी डोरे डालने में, राजपूत समाज को भी साधने में जेडीयू कामयाब हो सकती है ना। बीजेपी को कह देगी कि ठीक है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को भेजा और इस तरीके से आपने कुशवाहा पॉलिटिक्स को साधा। ये अपर कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पर राजपूतों की जो राजनीति है, उसको मुझे साध लेने दीजिए और सरयू राय को राज्यसभा भेज देती है। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू जिसके दम पर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार बड़े हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। 58,900 करोड़ रुपया उन्होंने केंद्र सरकार से ले लिया। बिहार में भले ही विपक्ष के लोग कहें कि कुछ नहीं मिला, झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन केंद्र में तो सब लोग कह रहे हैं कि यह बजट बिहार के लिए ही बना था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको लगता है कि एक राज्यसभा का टिकट भी जेडीयू अपने कोटे में लेगी ही लेगी? एमएलसी बना के जिसको भेजना है, भगवान सिंह कुशवाहा, मनीष वर्मा जा सकते हैं, लव कुश यहां सेट। और दूसरी तरफ राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पे सरयू राय को भेज देंगे, दोस्ती भी निभा लेंगे, लॉयल्टी का इनाम भी दे देंगे और साथ ही साथ राजपूतों में मैसेज भी दे देंगे कि हमने आपके लिए आनंद मोहन सिंह के लिए भी किया और इधर देखिए सरयू राय को भी हमने भेज दिया। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूंकि संजय सिंह जो इनके एमएलसी हैं, वो तो यही काम ही कर रहे हैं, उनको टास्क दे दिया गया है। वो पूरे बिहार में घूम करके वो क्षत्रिय सेना के नाम पर रैलियां करते हैं, जिला वाइज कुंवर सेना बनाए हुए हैं। और उसी की तो बड़ी रैली पटना में हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा था कि पूछ लीजिए, लवली आनंद के तरफ इशारा करते हुए कि मैं आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। ये खुले मन से कहा था, चुनाव के पहले कहा था। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई, हाउस में फ्लोर टेस्ट की बात हुई, तो उस समय कैसे आनंद मोहन ने अपने बेटे को वहां से निकाला तेजस्वी जी के कैंप से, और कहां वो फिर जाकर के बैठे। तो राजपूतों के प्रति जो उनके मन में जो भाव है वो तो दिख रहा है ना। आरजेडी थोड़ा सा राजपूतों से दूरी बनाई है। सरयू राय के माध्यम से वो दो खेल खेलना चाहते हैं। एक तो जो आप राजपूत बिरादरी की बात कर रहे हैं, उसको वो साधना चाहते हैं। दूसरा, वो रहने वाले हैं जिस इलाके के, उसी इलाके के जगदानंद सिंह भी रहने वाले हैं, वहां पर वो अपनी जमीन को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह के साथ जो क्या है नीतीश कुमार के संबंध, जगदानंद सिंह जिस भाषा में नीतीश कुमार के लिए बोलते हैं, तो सरयू राय को पैरेलली वहां पर वो स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि झारखंड तो सधे ही, बिहार का वह इलाका भी सधे। जो हमारा इलाका वो कैमूर और रोहतास और वो जो बक्सर और ये का जो सासाराम का इलाका है, सरयू राय पर इस तरह से भी दाव लगाई जा रही है। एक बात और जो मैं आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। कुमार रवि जी को कमिश्नर पटना थे, उनको हटा के सचिवालय में लाने के पीछे की जो बात चल रही है, उसमें एक बात यह है कि शायद नीतीश कुमार, रवि जी को ज्यादा जानकारी होगी या इंद्रभूषण जी को, 2-3 महीने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। वो जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह की खबरें हैं। तो एक विश्वस्त व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठाएंगे ही। अब वो गया के कमिश्नर है मयंक बरबड़े, वो 2001 बैच के हैं, कुमार रवि 2005 बैच के हैं, उनको उन्होंने लाया है मुख्यमंत्री सचिवालय में।
और उनको बैठा करके उनको वहां की जिम्मेवारी दे करके ही तब मुख्यमंत्री जी शायद विदेश जाएंगे। तो कुमार रवि केवल इसलिए नहीं कि उनके बड़े भरोसेमंद हैं, नालंदा के हैं, स्वजातीय हैं, वो सब तो है ही, शायद नीतीश कुमार जी को बाहर जानी है, इसलिए भी एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को वहां बिठाना चाहते हैं जिनके साथ उनका संवाद हो और सारी चीजें संतुलित हो। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पर कितना उनका भरोसा रहता है सबको पता है। मनीष वर्मा उसी पीढ़ी के, आरसीपी उसी पीढ़ी के, कुमार रवि लगातार वो चाहे वो डीएम रहे हों, कमिश्नर रहे हों, मुख्यमंत्री जी के कितने चहेते हैं सबको पता है, जो मेरी जानकारी है। और सरजू राय वाली बात जो है उसमें वही है कि जगदानंद सिंह के क्षेत्र में भी अपना एक प्रभाव, राजपूत समाज में एक मैसेज, और प्लस झारखंड में बीजेपी को संतुलित, वो बैलेंस कितना कर पाएंगे सरजू राय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बिहार में बीजेपी अगर कुछ बाएं दाएं करेगी नीतीश कुमार के साथ, तो झारखंड में वो सरजू राय के माध्यम से वो चाहेंगे कि हम बीजेपी को संतुलित रखें। तो कई उसमें दाव है जिसमें सरजू राय पर बात चल रही है, कितनी बात में सच्चाई है। ठीक इंद्रभूषण जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का बायां हाथ क्या सोच रहा है दाहिने हाथ को भी नहीं पता है। तो जब हाथ ही को नहीं पता है तो हम लोगों को कैसे पता रहेगा कि क्या वो सोचेंगे और क्या करेंगे। नहीं, वो सारी बातें ठीक है। तो क्या माना जाए कि ये राज्यसभा की सीट पर अब अगर ये जेडीयू के कोटे में जाता है तो आरके सिंह बैठे रह जाएंगे, शाहनवाज हुसैन को चांस नहीं मिलेगा, या और भी जिन लोगों की चर्चा हो रही है वो लोग पिछड़ जाएंगे, और सरयू राय अचानक जेडीयू में ज्वाइन करके आगे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या प्रोफेसर सुधांशु कुमार आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ईबीसी उम्मीदवार भी हो सकता है जिसको शायद नीतीश कुमार सोच रहे हो कि राज्यसभा भेजा जाए? मैं ये सवाल रवि उपाध्याय जी से भी लेना चाहूंगा, उनकी आवाज कट रही थी। देखिए, एक तो क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अनुमान ही लगा सकते हैं, और बहुत स्पष्टता से संजय जी ने कहा भी कि भाई अभी चर्चा में है। देखिए, एक चीज तो है ये तो तय है कि अब कोई लवकुश से तो नहीं जा रहा। अगर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो सेकंड कैंडिडेट भी कोई लवकुश से होगा, ये तो नहीं हो सकता, एक ही होगा, या तो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं तब तो फिर ये हो सकता है कोई लवकुश से किसी को आगे कर सकते हैं। ये तो क्लियर है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहे बीजेपी भेज रही है, जेडीयू की इच्छा से भेज रही है, जेडीयू के कोटे से भी अगर एक पल को कल अगर हम माने चले जाएंगे, हालांकि मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कोटे से ही जाएंगे वो, तो उसके बाद ये एक संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है कि कोई भी लवकुश समाज का सेकंड राज्यसभा सदस्य नहीं होगा। अब बात आती है, अभी दो तीन चीजें हैं। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो झारखंड भी चुनाव के रास्ते पर है, बहुत पहले, बिहार से पहले वहां झारखंड का चुनाव होना है। और अगर जेडीयू को अगर ये लगेगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं जिससे उनको झारखंड में मजबूती मिलेगी, तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? ये दाव भी चला जा सकता है, जो कि एक अनुमान, और बहुत सही कहा संजय जी ने, क्योंकि अगर झारखंड का वो पूरा फिर एरिया जुड़ता है, सरयू राय की अपनी पहचान है, झारखंड में तो खैर ठीक ठाक है, तो अगर वो उनको भेजते हैं तो झारखंड में उनको मजबूती। अगर ये दाव नहीं रहता है तो जरूर ईबीसी के उम्मीदवार, क्योंकि देखिए, ये आप मान कर चलिए, जो मैं पीछे भी कह रहा था कि नीतीश कुमार की मजबूती में अगर कोई एक तबका जो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ, जो पूरे नीतीश कुमार की राजनीति को पिछले 20 साल से संचालित कर रहा है, वो ईबीसी है। चाहे कुछ भी हो जाए, ईबीसी उनका साथ नहीं छोड़ता। चाहे आप उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप, इधर चले गए उधर चले गए, इनसे हाथ मिला लिया उनसे हाथ मिला लिया, उन सबके बावजूद भी एक वोट बैंक के रूप में उनके साथ स्थापित। तो अगर नीतीश जी उस तरफ नहीं जाते हैं, मुझे झारखंड में जेडीयू को मजबूत करना, देखिए जाति का मामला एक हो सकता है, लेकिन दूसरा जो अनुभव है कि झारखंड में अगर जेडीयू को मजबूत करना, और इसका प्रयास वो लगातार करते रहे। आपको मैं बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में तो इनकी पार्टी का ठीक ठाक रहता है, वो अलग बात है कि जीतने के बाद बीजेपी नहीं तोड़ लिया था, कभी और हो जाए, लेकिन ये कोशिश तो ये करते रहते हैं कि भाई हमारा जो है अन्य जगहों पर जाए। तो उस मायने में तो मैं मान सकता हूँ कि सरयू राय को उस वजह से भी भेजा जा सकता है। चलिए, नहीं अगर वो जाएंगे तो आपने कह दिया। मैं रवि उपाध्याय जी आपसे फाइनल कमेंट्स चाहूंगा। क्या सरयू राय को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं? सरयू राय को नीतीश क्यों भेजेंगे? इसमें क्या राजनीतिक नफा दिखाई पड़ता है? जो मैंने कहा है उससे आप सहमत हैं, या दोस्ती वाली बात है इसलिए भेज सकते हैं, या सरयू राय बहुत बेहतर तरीके से
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझते हैं, विसल ब्लोअर भी रहे हैं, बहुत तरह की बातें, काफ़ी पढ़े लिखे भी जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार शायद इसलिए उनको राज्यसभा में भेजेंगे और राजपूत समाज को भी साधने का काम करेंगे। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? देखिए, नीतीश कुमार और सरजू राय एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते भी हैं, वो राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। हम भी नीतीश कुमार और सरजू राय को हम भी पिछले 40 साल से देख रहे हैं, तो वो एक दूसरे को समझते हैं। और जहां तक देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से सरजू राय की पार्टी या सरजू राय को किस तरीके से शामिल कराया गया। देखिए, सरजू जिस समय शामिल कराया गया उस समय नीतीश कुमार वायरल फीवर से जूझ रहे थे। संजय झा ने उनको अपने, सबसे बड़ी बात है कि जब संजय झा शामिल हो रहे थे, पंकज जी उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा, तो वो उनको राज्यसभा भेजा जा रहा था, तो क्या कहा जा रहा था कि वो सेतु का काम करेंगे, तो वही सेतु का काम यह भी करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। देखिए, जितनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी में सरजू राय की भी है, और कहां से कैसे नाराजगी हुई उनकी और किस तरीके से वह अलग गए, इस बात से भी आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी, और वो झारखंड कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट नगर विकास जैसा विभाग, फूड एंड सप्लाई, सिविल सप्लाई विभाग, तमाम अच्छे विभाग उनके पास हुआ करते थे। अब ये कह लीजिए कि वो थोड़ा सा अड़ियल है, जो क्षत्रिय समाज में होता है, थोड़ा सा अड़ जाते हैं किसी बात को लेकर, फिर मानने वाले नहीं है वो, तो ये उनमें है। बाकी बात तो नीतीश को, सरजू राय को जाना है, और सरजू राय के लिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक कंटक भी कम से कम झारखंड से एक दूर होगा। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कंटक हुआ करते थे सरजू राय, वह राज्यसभा जाएंगे तो वह उनको भेजेंगे। और नीतीश कुमार ने खीरू महतो को एग्जाम्पल दिया है राज्यसभा भेज करके झारखंड, तो ऐसे में इनको भी अगर राज्यसभा भेजने तो इनके लिए डबल फायदा है। यहाँ बिहार में आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए, कैमूर के इलाका, और ऐसे आप हमें यह बता दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से ही जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं, मतलब उसमें कोई शक नहीं है? निश्चित रूप से उसमें कोई दो मत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से ही जाएंगे, उसमें कहीं कोई इधर उधर करने की बात नहीं, एकदम क्लियर है। नहीं तो कल उनके नाम की चर्चा नहीं होने का मतलब आप क्या देख रहे हैं? वही देखिए, वही हम बताना भी चाह रहे थे कि वहां पर कहा गया, जब बिहार चुनाव अभियान समिति की जब बैठक हुई, 12 सदस्य उसमें बैठे हुए थे, और उसके बाद में जो यहाँ पर चर्चा हुई कि एनडीए के वो के लिए मजबूती के लिए बात हुई, और वह लिस्ट वहां केंद्रीय चुनाव जो अभियान समिति है या केंद्रीय चुनाव समिति है भारतीय जनता पार्टी को, वह नाम रिकमेंड करके भेजा गया। तो उसमें यही बात तो कही गई कि आपको जिसको भेजना है भेजिए। यहां से 2-3 नाम जो अपना जो एक पैराफर्नेलिया होता है वह करके इन लोगों ने भेजा यहां से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाम है की चर्चा है अंदर खाने में, आप जिनसे भी बात कर लीजिए, आप तो खुद वहां बैठे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है। अब लोग भले कहें कि नीतीश कुमार की सहमति नहीं बन रही है, देखिए वह एक अलग बात, लेकिन अलग बात इसलिए हम कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि जेडीयू से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का, दोनों का देखिए भले पॉलिटिकली ये है, पेट में पेट मिला हुआ है इन लोगों का, दोनों का पेट में पेट मिला हुआ। पंकज जी, इस बात को आप मान के चलिए जी। चलिए, तो दरअसल हमें भी ये जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा के कैंप में बहुत खुशी है, और उपेंद्र कुशवाहा का कैंप मान रहा है कि वो जा रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन वो किस कोटे से जा रहे हैं इसको लेकर के जेडीयू साफ साफ जवाब नहीं दे रही है। और इसका मतलब हम साफ तौर पर समझ रहे हैं कि जेडीयू चाह रही है कि वो जाएं तो बीजेपी के कोटे से जाएं, और हम अपने कोटे से जिसको चाहें उसको भेज सकें। पर फिर सवाल वही उठेगा इंद्रभूषण जी कि अगर एक राज्यसभा जेडीयू अपने कोटे से भेजेगी तो क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार होगी कि दोनों एमएलसी जेडीयू के ही कोटे से जाएं? लास्ट सवाल आपसे। डॉक्टर संजय। नहीं, बीजेपी
तैयार होगी। और कहे ना कि चूंकि नीतीश कुमार जी अभी जिस स्थिति में बिहार में है और 2025 का चुनाव है, तो लौकुश साधने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में तो तय हो चुका है। तो भगवान सिंह कुशवाहा जब तय हो चुके हैं तो मनीष वर्मा पर जब नीतीश कुमार जी एक कड़ा रुख अख्तियार कर लेंगे तो बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। चलिए, इसलिए अगर वो नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे तो शायद बीजेपी बहुत बाधक नहीं बनेगी। चलिए, तो आपने कह दिया बहुत साफ। इसका मतलब ये साफ है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ऐसा जरूर दिख रहा हो कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के धुकधुकी है, कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा है नहीं। कुशवाहा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की मजबूरी तमाम पार्टियों की है। नीतीश कुमार ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अपने कोटे से ना भेज करके वो कहेंगे कि बीजेपी के कोटे से जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और अपने कोटे से नीतीश कुमार सरयू राय को भेज सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि 2 MLC में क्या दोनों जेडीयू से ही जाएंगे? तो बिल्कुल आप तमाम लोगों ने कहा कि नीतीश चाह लेंगे तो ऐसा ही होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वहाँ होता क्या है। रवि उपाध्याय जी आपका, प्रोफेसर सुधांशु कुमार आपका, डॉक्टर संजय और इंद्रभूषण कुमार जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।